सबसे पहले भाई सर ने पढ़ाया था बॉन्ड एवेल्यूएशन, ये मिड से पहले का है और ये पहला टॉपिक है। और फिर है स्टॉक एवेल्यूएशन। अच्छा, बॉन्ड एवेल्यूएशन में तो वही पढ़ा हुआ है हमने। उसमें होता क्या है कि व्हेन कूपन रेट इज़ गिवन और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पूछा जाता है तो हम YTM का वो लगाते हैं, जिसमें हमें यही फार्मूला लगाना होता है। लेकिन जो है ना हम ये जो होता है ना ये KD, ये अज्यूम करते हैं। मार्केट वैल्यू दी हुई होती है और बाकी सब चीज़ें भी दी हुई होती हैं, N भी दिया हुआ होता है, I निकालना होता है गैस, और कभी कभी दिया हुआ होता है। तो तब हम जब दोनों चीज़ें गिवन होती है ना, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन होता है और वो भी गिवन होता है कूपन रेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दोनों चीज़ें गिवन होती हैं। तब हम सिंपली जो है ना बॉन्ड एवेल्यूएशन का यही वाला फार्मूला लगा के वो करते हैं, एवेल्यूएट कर देते हैं। सिर्फ यही वाला फार्मूला लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे YTM कैलकुलेट करते वक्त हमें ये फार्मूला लगा के, ये अज्यूम करके इंटरपोलेशन का फार्मूला लगा के पूरा निकालना होता है। अच्छा, I निकालने के लिए कूपन रेट मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, ये इस तरह भी निकलता है कभी कभी। अच्छा, अब नेक्स्ट है प्रेफर्ड स्टॉक एवेल्यूएशन। उसमें होता है प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक का तो बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, उसमें कुछ भी नहीं करना होता। उसमें VP मतलब वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक जो हमें निकालनी होती है, कभी कभी नहीं, मोस्टली यही निकालनी होती है। और DP अपॉन KP जो है हमारा ग्रोथ रेट आई गेस, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। ये KP जो है ना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। और DP जो है ना वो निकलता है हमारा फेस वैल्यू और डिविडेंड वैल्यू है बेसिकली। पार वैल्यू या फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड जो कंपनी ने अनाउंस किए होते हैं उस ईयर में। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन इस तरह होता है, अ कंपनी हैज़ 9% 100 पार वैल्यू प्रेफर्ड स्टॉक, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफर्ड स्टॉक, एंड योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज़ 14%। KP जो है हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक। तो इसमें सिंपल फार्मूला लगाया हमने। पहले DP निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई बाय 9%, ठीक है, विच गिव्स अस DP $9 है। फिर हमने VP इज इक्वल्स टू अपना DP अपॉन KP कर दिया, तो $9 अपॉन 14%, 0.14 भी लिख सकते हैं इसको। और फिर हमारी वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आ गई जो पूछी गई थी क्वेश्चन में। ये हो गया हमारा प्रेफर्ड स्टॉक का। अब नेक्स्ट आता है कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन स्टॉक के लिए फार्मूला जो होता है वो होता है ये वाला, D1 विच इज़ द नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE, एक ग्रोथ रेट वो होता है क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है बेसिकली, या फिर इसको वो कहेंगे कूपन रेट या डिस्काउंट रेट, इसको ये कहेंगे। और ये जो होता है ना इंडस्ट्री ग्रोथ रेट होता है, ठीक है, ग्रोथ रेट होता है। अच्छा, अब D1 निकालने के लिए हमें D1 हमेशा गिवन नहीं होगा, मोस्ट सिनारियोज़ में हमें जो है ना D1 जो है ना निकालना पड़ेगा। D1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि D0 पुरानी वैल्यू उस ईयर की वैल्यू प्लस 1 नहीं मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये D1 का फॉर्मूला होता है नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड का। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, अ कंपनी announces a dividend per share is expected to be $4 that is expected to grow 6% forever। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि क्वेश्चन में जब ये एक ही परसेंट की बात आ जाए ना और forever लिखा आ जाए, तो मतलब हमें सिर्फ एक सिंपल फार्मूला लगा के ये निकालना होगा वैल्यू और कहानी ख़त्म, कोई मसला ही नहीं है क्वेश्चन में। एंड द डिस्काउंट रेट 14%, ये तुम्हारा KE आ गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, सिंपल है, सिर्फ एक वो का कहा है कि 6% है, फॉरएवर पे वो बॉन्ड वो होगा जो भी होता है वो होगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब निकालने के लिए वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक इज इक्वल्स टू D1 अपॉन KE माइनस G। तो D1 हमारा गिवन था विच इज़ $4, क्योंकि इन्होंने कहा है कि फॉरएवर इस पे होगा, तो हमें इस वैल्यू की इतनी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो D1 तुम्हारा हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 14% विच इज़ तुम्हारा डिस्काउंट रेट KE और 6% ग्रोथ रेट तुम्हारा फॉरएवर।
ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रोथ रेट, और फिर इसको इवैल्यूएट करके हमारी $50 वैल्यू आ गई। अच्छा, ये तो था सिंपल क्वेश्चन, एक फार्मूला लगा के हो गया मसला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका कॉमन स्टॉक का, ये डिफ़िकल्ट है। अच्छा, इसमें कह रहे हैं अ कंपनी प्रेजेंटली फेस्ड अ डिविडेंड ऑफ $1.6 पर शेयर। ठीक है, $1.6 का कंपनी ने वो किया है, और द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू इंक्रीज़ द डिविडेंड, उन्होंने कहा इंक्रीज़ द डिविडेंड एट 20% एट एनुअल रेट फॉर द फर्स्ट 4 years। पहले 4 सालों में कंपनी ने कहा कि ये 20% पे इंक्रीज़ होगा। ठीक है, फिर उन्होंने कहा एंड 13% रेट फॉर द नेक्स्ट 4 years। उन्होंने कहा फिर उससे अगले साल, उससे अगले 4 सालों में ये 13% से इंक्रीज़ होगा। ठीक है, उन्होंने कहा एंड देन ग्रो, फिर उन्होंने कहा कि एंड देन ग्रो द डिविडेंड एट 7%। ये फॉर एवर वाली कहानी आ गई, ये फॉर एवर वाली कहानी आ गई। पहले तो उन्होंने कहा कि ये ग्रो होगा 20% पे 4 सालों के लिए, फिर उससे 4 सालों के लिए, उससे 4 सालों के बाद ये मज़ीद 4 सालों के लिए 13% पे ग्रो होगा, और फिर 7% फॉर एवर। इफ़ योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द स्टॉक इज 16%। ये तुम्हारा के ई आ गया, नहीं ये के ई नहीं होगा, ये होगा हाँ, ये के ई ही होगा, के ई होगा। ठीक है, अच्छा अब ये अगर हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे तो हमारा मसला हल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास D1 नहीं है। ठीक है, D1 नहीं है, अननोन है, बाकी सारी वैल्यूज़ तो है लेकिन D1 नहीं है। अच्छा, अब D1 हमारा क्या होगा? अच्छा, ये D1 नहीं है, ये D9 है, क्योंकि हमें निकालना होगा 4 साल, फिर उससे अगले 4 साल, ये 4 साल पे 20% पे हुआ, फिर 4 साल पे 13% पे हुआ, फिर जो 4 साल बाद वो हमें निकालना होगा वो 9 पे निकालना होगा, 9th वैल्यू पे। समझो V8 निकालना होगा, तो उसके लिए जो तुम्हारा D होगा वो 9 होगा नेक्स्ट ईयर का। तो हम वो निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सारा फॉर्मूला का गेम है। D1 नहीं, पहले D0 दिया हुआ है विच इज़ 1.6, D0 इज़ 1.6। अब हम क्या करेंगे, D1 इज इक्वल्स टू D0 1 प्लस ग्रोथ रेट, ये लगाया 1.6, 1 प्लस पहले 3 सालों के लिए, पहले 4 सालों के लिए वो 20% पे हो रहा है, तो 0.20, ये 20%, तुम्हारी D1 आ गई 1.92। अब D2 निकालने के लिए D1 यहाँ पे डालेंगे, पिछले साल का, ये पिछले साल की वैल्यू यहाँ पे डालनी होती है ना, तो D2 D1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 1 प्लस ग्रोथ रेट, फिर ये 20% पे होगा 0.2 पे, तो ये तुम्हारी आ गई 2.3, D2 आ गई। फिर D3 निकालेंगे, फिर इसका फार्मूला हो जाएगा D2 1 प्लस ग्रोथ रेट, तो वो वैल्यूज़ इनपुट करी, फिर ये 4 सालों के लिए 20% पे वो होगा, D3 निकाला 2.7, D3 की वैल्यू D4 में डाली 3.3 आ गई। अब 4 साल हो गए, अब मज़ीद 4 सालों के लिए ये 13% पे होगा, D5 इज इक्वल्स टू 3.3, 1 प्लस 13%, तो ये पिछली वैल्यू ही डाली है हमने इसमें, D4 है ये। फार्मूला सेम रहेगा, बस ये जो ये होगा ना, ये वाला, ये रिटर्न वो हो जाएगा, ग्रोथ रेट सॉरी, ये चेंज हो जाएगा, 13% हो जाएगा। फिर इसको 4 सालों के लिए मज़ीद वो करेंगे, तो हमारी D8 आ जाएगी 5.3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी है। V8 तो अब निकल आएगा आराम से, हमारा V8 हमारा आराम से निकल आएगा, लेकिन अभी उसको छोड़ते हैं, साइड पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए। हमें ये निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू, बताती हूँ, वो तो आ गई हमारी, ये तो हमने निकाल लिया D8। अब हमारा जो स्टॉक है ना, उसका हमें प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी है। ये इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट इज़ वेग इन माय माइंड, लेकिन हमें ये प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी है। वेट, अच्छा अब टाइमलाइन बनाएंगे, जो वैल्यूज़ हमने निकाली है ना पिछले उसमें, पिछले वैल्यू हमने पीछे निकाली है, ये वाली हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं, इसको टाइमलाइन पे लिखेंगे। 1 पे आया था हमारा 1.92,
2 पे आया था 2.3 एंड सो ऑन, 8 पे आया था 5.33। ठीक है, अब उसके हिसाब से हमने इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। इसको पीछे लेके जाएंगे। हमने जो वहाँ पे निकाली थी वो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड की थी, लेकिन उस डिविडेंड को जब हम प्रेजेंट पे लेके आएंगे तो उसकी वैल्यू एक निकलेगी, जिससे हमें पता चलेगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टॉक, और फिर उस वैल्यू को और आगे पता चलेगा उसका। खैर, हमने निकाली प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाया। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट एन। फ्यूचर वैल्यू का ये फार्मूला होता है, इसको उलट पुलट कर दो तो ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आ जाता है। तो हमने ये डाला यहाँ पे 1.92, यहाँ पे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट तुम्हारा हो जाएगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो था 16% जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, जो फॉरएवर वाली कहानी थी ना, नहीं फॉरएवर वाली नहीं, जो थी स्टॉक पे 16% ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है स्टॉक पे 16%। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो बेसिकली है, तो उस पर हम ये फार्मूला डालेंगे, ये वैल्यूज़ डाली हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू एक आ गई, 1 पे हमारी ये प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब दूसरी बार लगाएंगे हम फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का, तो हमारा जो n हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से इस पे जा रहा है 0 पे, 2 से 0 पे जा रहा है, 2 से 0 पे जा रहा है, फिर 3 से 0 पे जा रहा है एंड सो ऑन। फ्यूचर वैल्यू की जगह हम ये वाली वैल्यूज़ डालते जाएंगे और n की जगह यहाँ से वैल्यूज़ लेते जाएंगे। ठीक है, इस तरह हमने कितनी वैल्यूज़ निकाल ली, 1 2 3 8 वैल्यूज़ आनी चाहिए टोटल, 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ इस तरह निकाल ली हमने। अच्छा, अब हमने क्या करना है, V8 निकालना है हमारा। अच्छा, ये सब निकालने के बाद वी हैड टू डू दिस total present value, we had to add all these values, और फिर इसके आ जाता हमारा, इसको भूल जाओ, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है 13.67 हमारी। ठीक है, अब क्या करना है, हमने V8 निकालना है। V8 कैसे निकलेगा, V8 हमारा निकलेगा D9 पहले निकालना होगा, फिर V8 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V8 इज इक्वल्स टू D9 के E माइनस जी या प्लस जी, माइनस जी। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब D9 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मज़ीद उसको वो कर लेंगे, ये फार्मूला लिखा हुआ है D8 1 प्लस ग्रोथ रेट। अच्छा, अब यहाँ पे जो D9 निकालने लगेंगे ना हम, तो ये ग्रोथ रेट जो है ना वो हम फॉरएवर वाला ले लेंगे। यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है ना, 7% वाला जो ऊपर दिया हुआ था उन्होंने, फॉरएवर ग्रोथ रेट, ये रहा फॉरएवर ग्रोथ रेट, यहाँ पे लिख देंगे। फिर उससे हमारी आ जाएगी वैल्यू 5.75, फिर उसको हम V8 वाले फार्मूला में डालेंगे, 5.7 डिवाइडेड बाय KE माइनस ग्रोथ रेट 0.17 नहीं होगा, ये 0.7 होगा, 7% जो है हमारा। इसकी वैल्यू एक दफ़ा डाल के देख लेते हैं, 5.75 divided by 16% minus 7%, ये आ गया हमारे पास 63.88। अब इसको 64 कर लो या 63 कर लो, 64 कर लो, 63.88 आ रही थी, तो राउंड ऑफ टू 64 हमारी वैल्यू आ गई थी यहाँ पे। अब ये हमारा आ गया V8। अच्छा, जो रिक्वायर्ड यहाँ पे वैल्यू मांगी है ना स्टॉक की, वो इस तरह नहीं आएगी। अब ये हमारी आ गई V8। अब V8 ये प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में डालेंगे हम, इसको भी मज़ीद, इसको भी प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में डालना होगा। हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू में 64 डाल देंगे हम। अब मैंने 63 डाल दिया था, राउंड ऑफ किया था।
फिर डिवाइडेड बाय 1 + 16%, और ये होना चाहिए, अल्लाह भला करे, n की वैल्यू देखनी पड़ेगी, 8 होनी चाहिए मेरे ख्याल में, फिर भी लेट मी चेक। 64, यस, n की वैल्यू हमने लेनी है 8, क्योंकि ये समझ लो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये वाली जो वैल्यू है ना ये टोटल वाली है, डिविडेंड्स और वो सब वो करके है, ऐड अप करके है ये। तो इसमें हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 63 की, तो इट विल बी 19.5, ठीक है, 19.5 आ गई। अब इसको और 13.75 जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ रही थी, 19.5 + 13.67, इनको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी प्लस 13.67, ये आ जाएगी 33.19, ये हमारी आ गई वैल्यू। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इज़ वेग ऑफ माइंड कि यहाँ पे ये टोटल वैल्यू तक हमें समझ आ गया, V8 भी निकालना समझ आ गया मुझे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इज़ अ बिट कन्फ्यूजन कि यहाँ पे क्यों प्रेजेंट वैल्यू में डाला है और ये फिर यहाँ पे ऐड अप क्यों किया है, लेकिन खैर लास्ट अब थोड़ा सा रट लेना। इसको हमने 64 को भी मज़ीद प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में डाला है, फिर जो उससे वैल्यू आई है उसको प्लस किया हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू से, तो हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट फॉर कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक। ये 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा इंक्लूडिंग बॉन्ड वैल्यूएशन, तो ये हो जाएगा तो कोई मसला नहीं होगा। ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया।